मैं कुलदीप सर दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने सीडीपी में कुछ प्रश्नों के अभ्यास किए थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला हमारा, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ध्यान रहे क्या पूछा है, विकास की प्रक्रिया में। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि अभिवृद्धि विकास में ही शामिल होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है क्योंकि इसका मापन होता है, और विकास व्यापक शब्द है तो विकास में अभिवृद्धि शामिल है। तो मैंने क्या कहा कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक है। चूंकि विकास में ही अभिवृद्धि शामिल है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी है ही नहीं, तो क्या होगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट, स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको। मैंने बताया था कि स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। तो इस पर सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया है, नार्सिसिज्म, और वहीं से यह शब्द निकाला गया है, स्वमोह या आत्ममोह या स्वप्रेम। तो बाल्यावस्था में ये होता नहीं है, किशोरावस्था में है नहीं, प्रौढ़ा में होगा ही नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहते हैं। गिरोह अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं, भूलना नहीं है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, वयस्कावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था ये भी नहीं होंगे, शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था को ही गैंग एज या गिरोह की अवस्था कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका, है डी। नेक्स्ट, दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए होगा ही नहीं, बचे आपके बी, सी, डी। तो ध्यान देना है कि कल्पना की बाहुल्यता सब में होती है, तीनों में होती है। शैशवा, बाल्या, किशोरा तीनों में होती है। लेकिन पूछा है दिवा स्वप्नों में खोए रहने की प्रमुख लक्षण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा किशोरा अवस्था। ठीक है, बी और सी को, सी और डी काट दीजिए। आपका सही आंसर क्या है, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है। अक्सर ऐसे प्रश्न लोगों से गलती हो जाते हैं जिन प्रश्नों में नहीं दिया होता है। तो आपको ये पता करना है कि कौन से सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ये संबंधित है। ऑप्शन बी साहचर्य का सिद्धांत, ये संबंधित नहीं है, क्योंकि साहचर्य का सिद्धांत थार्नडाइक का दिया गया गौड़ नियम है। यह वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी एकीकरण का सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, इसलिए पूछा है नहीं में क्या होगा आपका, साहचर्य का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है लेकिन परीक्षाओं में पूछा गया है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी है, सामाजिक अर्थ में नहीं होगा, संवेगात्मक अर्थ में नहीं है, बौद्धिक अर्थ में नहीं, बचा क्या आपका ए, शारीरिक अर्थ में। क्योंकि अभिवृद्धि का आशय है
कोशिकाओं का नियमित रूप में बढ़ना, उसे ही अभिवृद्धि कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? शारीरिक अर्थ में। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? मैं कई बार बता चुका हूं और आज पुनः बता रहा हूं कि विकास व्यापक शब्द है, जिसमें वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम, ये सभी क्या है? शामिल हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि विकास बाप है और उसके 3 बेटे हैं, अभिवृद्धि, परिपक्वता, अधिगम, ये सब बेटे हैं। और विकास क्या है? बाप है। तो आप बताइए कि बाप बड़ा होगा कि बेटे बड़े होंगे? तो सामान्य सी बात है कि विकास को मैंने बाप से तुलना कर दिया है। तो विकास क्या है? व्यापक शब्द है। पूछा क्या गया है? कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? तो आप लगाइए बी पर, विकास व्यापक शब्द है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं, यह सिद्धांत दिया था गाल्टन महोदय ने। गाल्टन का ये थियरी है। यहाँ बताया गया कि रंग, रूप, आकार, संरचना, बुद्धि, अन्य गुणों के आधार पर 2 व्यक्ति, 2 समूहों के बीच अंतर पाया जाता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो पूछा क्या है कि निहित होती है, तो वृद्धि में, हाँ वृद्धि में ये निहित है, विकास में निहित है, परिपक्वता में निहित है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा डी, क्योंकि वृद्धि, विकास, परिपक्वता तीनों में ही आपको व्यक्तिगत भिन्नता दिखेगी। प्रश्न संख्या 9, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, ये परीक्षा टेट में, यूपी टेट में, हरियाणा टेट में, बिहार टेट में कई बार पूछा है। अनोखा काल, शैशवावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं, इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। मैंने बताया था कि बालक बालिकाओं के संग्रह करने की अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, किशोरावस्था में नहीं होता है, शैशवा में होगा नहीं, बचा के हमारा सी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी में देखेंगे, पूछता है कि किस अवस्था के बच्चों में निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो क्या होगा? बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के शारीरिक विकास को सबसे अधिक या सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है पौष्टिक भोजन, खेल कूद, सुरक्षा की भावना। ठीक है, ये सब भी गलत नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है आनुवंशिकता, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? तो पूर्वजों, माता पिता से शारीरिक, मानसिक व अन्य गुणों का अगले पीढ़ी में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। और इसके आधार पर ही ये शारीरिक विकास बहुत हद तक तय होता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, काम प्रवृत्ति का सुप्ता अवस्था, डॉर्मेंट फेज, सुप्ता अवस्था। आप पढ़ चुके हैं कि काम प्रवृत्ति की भावना की प्रबलता किस में होती है? शैशवावस्था में होती है।
काम प्रवृत्ति की चेतना का काल किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है, सुप्तावस्था। इस अवस्था में ये जानना हमको है कि सुप्तावस्था में क्या होता है। तो सुप्तावस्था में समलिंगीय व्यवहार बच्चों में पाया जाता है। शैशवा में देखेंगे विषमलिंगी है, किशोरा में क्या है, विषमलिंगी है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या है, तो काम प्रवृत्ति का या सुप्तावस्था का काल कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, बाल्यावस्था। 13, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है। तर्क का प्रारंभ होता है, ठीक है। ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी जरावस्था। किशोरा होगा नहीं, प्रौढ़ा होगा नहीं, जरा होगा नहीं, ये आपका उत्तर है ए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ही बच्चों में तर्क करने की क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। 14, देखिए, कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है। आप जीन पियाजे पढ़े हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। यहाँ क्या पूछा है, अमूर्त संप्रत्यय। तो सामान्य सी बात है कि शैशवा होगा नहीं, बाल्या होगा नहीं, प्रौढ़ा होगा नहीं, क्या होगा, किशोरावस्था। क्योंकि जीन पियाजे की चौथी अवस्था में ही अमूर्त चिंतन का विकास होता है और चौथी अवस्था का जो एज ग्रुप है वो क्या है, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखिए, ये रिपीट हुआ प्रश्न है। कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है। वो प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बहुत से प्रश्नों का अभ्यास कल भी करेंगे। आप अपने नोट्स को दोहराते रहिए, समय कम है और हम लोगों को अभ्यास ज़्यादा करना है। अभ्यास के अभाव में हमारा पूर्व का पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास, प्रैक्टिस अत्यंत आवश्यक है। हम सभी लोग प्रयास अपनी ओर से भी कर रहे हैं कि अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।